हरिओम। आप सभी दर्शकों को योग मंदिर और योग गुरु राजेश नागा की तरफ से मुस्कुराता हुआ नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 3 प्राणायाम, उनको करने की खास टेक्निक, लाभ और सावधानियां। यदि आप इन तीनों प्राणायामों का नियमित अभ्यास करते हैं तो आप शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ रह सकते हैं। तो इस वीडियो में दी गई जानकारी बहुत ही खास है, इसलिए वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्वास्थ्य लाभ ले पाएं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले कपालभाति से। कपालभाति प्राणायाम भी है और एक शरीर शोधन की क्रिया भी है। हड्डियों के अनुसार ये शरीर शोधन की क्रिया है और वैसे इसको प्राणायाम भी माना जाता है। तो सबसे पहले जानते हैं कपालभाति क्या है और कहां से शुरू हुआ। तो बताया जाता है कि आदिकाल में जब भगवान शिव ने हुंकार भरी तो उस हुंकार से हुम नाम के बीज मंत्र की उत्पत्ति हुई, और जब हम इस हुम नाम के बीज मंत्र का उच्चारण करते हैं तो हमारे उदर भाग में जो गतिरोध पैदा होता है वही कपालभाति है। कपालभाति शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, कपाल प्लस भांति। कपाल का अर्थ होता है फोरहेड या माथा और भांति का अर्थ होता है चमकना। तो ये क्रिया करने से आपके माथे पे चमक आती है। साथ ही साथ ये नजला, जुकाम, साइनस, अस्थमा, इन रोगों से आपको छुटकारा दिलाता है। इससे जितने भी अपने डाइजेशन सिस्टम के जो ऑर्गन्स हैं उनमें मूवमेंट होता है, उनकी मसाज होती है, जिससे आपका डाइजेशन सिस्टम स्ट्रोंग होता है, पाचन तंत्र सुधरता है। और साथ ही साथ पेट पर जमी हुई एक्स्ट्रा जो चर्बी है, फैट है, वो लेवल में आता है पेट आपका। तो इसके अलावा जितने भी हार्मोनल इनबैलेंस है उसको दूर करने में, इसको बैलेंस करने में यह प्राणायाम काफी उपयोगी है। तो इसका आप नियमित अभ्यास करेंगे तो ये सारी जो मैंने अभी बताई, ये सारे आपको लाभ मिलेंगे ही मिलेंगे। अब इसमें जानते हैं करने का तरीका और सावधानियां। तो आपको स्पाइन को पूरी तरह सीधा रख के बैठना है। आपकी स्पाइन पूरी तरह सीधी हो, चेस्ट ब्रॉड हो। हाथों को आप ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा कैसे भी रख सकते हैं। उसके बाद में आपको नाक से झटके से श्वास बाहर खाली करना है और साथ ही साथ पेट अंदर जाएगा। इस प्रकार से करेंगे। श्वास वापिस लेने की आवाज बिल्कुल भी आपको महसूस नहीं होनी चाहिए और सिर्फ श्वास छोड़ते जाना है। झटके से श्वास खाली करेंगे और जैसे ही पेट अपने आप से लेवल में आएगा तो जितने श्वास की रिक्वायरमेंट होगी वो धीरे से अपने आप आ जाएगा। आपको जानबूझ के श्वास लेना नहीं है, सिर्फ छोड़ते जाना है। अगर आप स्पाइन को बेंड करके बैठेंगे, इस प्रकार से देख लीजिए, अगर आपने स्पाइन को बेंड करके बैठा तो आपके स्लिप डिस्क होने के चांस हैं, इसलिए हमेशा स्पाइन को सीधा रख के बैठेंगे। तो इसको करने के मैं आपको 2-3 तरीके और बता देता हूं जिससे स्पाइन आपकी सीधी रहे हमेशा। उसके लिए या तो आप हाथों को इस प्रकार से पीठ के पीछे लॉक कर लेंगे, जिससे आपकी स्पाइन भी सीधी हो गई और चेस्ट भी ब्रॉड हो गई। उसके बाद में आप कर सकते हैं, नहीं तो दूसरा तरीका यह है कि आप जैसे बैठे हैं सीधे, उसी स्थिति में आपको दोनों हाथों को सीधा ऊपर उठाना है। हथेलियों का रुख सामने की तरफ रहे और आपकी बाजू है वो कानों से सटी हुई होनी चाहिए। ना हाथ आगे होने चाहिए, ना हाथ पीछे होने चाहिए, बिल्कुल बाजू कानों से सटी हो। उसके बाद में स्पाइन को थोड़ा सा और स्ट्रेच करें, हाथों को थोड़ा और ऊपर उठाएं, उसके बाद में शुरू करें। इस प्रकार से आप कंटिन्यू करेंगे। शुरू में जो नए साधक हैं वो इसको 40-50 बार कर लें। 50 बार कर लिया, थोड़ा सा देर रुका, फिर से 50 बार किया, ऐसे करके 4 से 5 राउंड कर लें। मतलब 250-300 स्ट्रोक हो जानी चाहिए। और जैसे जैसे आपका अभ्यास होता जाए उसके बाद में इसको आप बढ़ा सकते हैं और कम से कम इसको 500 बार तक आप डेली इसका अभ्यास करेंगे, तब जाके आपको इसका अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसके अलावा एक सावधानी आपको और बरतनी है। जब आप कपालभाति करें तो आपने मान लो 100 बार, 200 बार, 500 बार किया, जब जितना कंटिन्यू एक राउंड में आप कर रहे हैं उसके तुरंत बाद में आपको त्रिबंध लगाना है। त्रिबंध के लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, उसमें आप देख सकते हैं। मूल बंध, उड़ियान बंध और जालंधर बंध।
उसका आपको उपयोग करना है, जिससे आपको इसका और ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट जो प्राणायाम है वो है भस्त्रिका प्राणायाम। तो सबसे पहले जानते हैं भस्त्रिका प्राणायाम क्या है। पुराने जमाने में लोहार के पास में जो एक धोखनी होती थी आग जलाने के लिए, चमड़े की बनी हुई होती थी, तो उसको दबा के जैसे ही दबाता तो उसमें से हवा निकलती और हवा कोयलों के ऊपर जाती, जिससे वो आग जलती थी। तो उसी प्रकार से आपको क्या करना है, लंग्स के अंदर पूरा श्वास भरना है और प्रेशर से छोड़ना है। तो इसीलिए इसको भस्त्रिका नाम दिया गया है। तो भस्त्रिका के अंदर आपको लंग्स को एक्टिव करना है। उसके लिए करने के दो तरीके हैं, या तो आप हाथों को सीधा रख के बैठ सकते हैं ज्ञान मुद्रा या ध्यान मुद्रा में, और उसके बाद में पूरा श्वास लंग्स में भरना है और पूरा श्वास छोड़ना है। इस प्रकार से पूरा भरना और पूरा छोड़ना, इस पे बराबर ध्यान देना है। कपालभाति में सिर्फ छोड़ने पे ध्यान देना होता है, इसमें उतना ही प्रेशर से भरना है और उतने ही प्रेशर से छोड़ना है। स्पीड आप इसकी कम या ज्यादा रख सकते हैं। स्पीड कम ज्यादा रखने का मतलब ये हुआ, इसमें 3 प्रकार से अपन गति रख सकते हैं। पहली वाली बिल्कुल स्लो, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम हो या बीपी हाई रहता है वो बिल्कुल स्लो करेंगे इसे। और एक होती है मध्यम गति, और एक होती है तीव्र गति। इसमें आपको ऐसे करना है। ये 3 प्रकार की गति है, वो आप अपनी क्षमता अनुसार चयन कर सकते हैं। उसके बाद में दूसरा जो तरीका है वो है, उसमें आपको दोनों हाथों की मुट्ठियां बंद करनी है कंधों के पास में, और पूरा श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर उठाना है, मुट्ठियां खोलनी है, और श्वास खाली करते हुए मुट्ठियां बंद करेंगे और धीरे धीरे हाथों को नीचे लेके आएंगे। इस प्रकार से करेंगे। इस प्रकार से आपको पूरा श्वास भरना और छोड़ना है। ये हुआ भस्त्रिका प्राणायाम करने का तरीका। अब जानते हैं भस्त्रिका प्राणायाम करने के लाभ। इसमें जब अपन पूरा श्वास भरते हैं और पूरा श्वास छोड़ते हैं, तो जो आपके लंग्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन अंदर ले पाते हैं और ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ पाते हैं, जिसका बहुत ही अच्छा इफेक्ट आपके पूरे शरीर पे, आपके मन पे, आपके मस्तिष्क पे पड़ेगा। इसके अलावा ये अस्थमा में भी फायदेमंद है, और आपके शरीर के अंदर ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा तो ब्रेन के अंदर भी ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा, जिससे आपका मस्तिष्क अच्छे से काम करेगा, आपकी याददाश्त शक्ति अच्छी रहेगी, आपको नींद अच्छी आएगी। तो ये मस्तिष्क के सारे रोगों में भी ये फायदेमंद है। और पूरे शरीर में जब ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा, प्रत्येक कोशिका तक अच्छे से ऑक्सीजन जा पाएगी, तो आप पूर्णतः स्वस्थ रहेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट जो प्राणायाम है वो है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने का तरीका यह है कि आपको एक नाक से श्वास भरना है और दूसरे से छोड़ना है, जिससे छोड़ा उसी से वापस भरेंगे और दूसरे से छोड़ेंगे। ये हुआ अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसको जब आप कंटिन्यू करते हैं तो इस दौरान कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी है। पहली बात यह है कि आपका श्वास इतना धीमा और गहरा होना चाहिए कि अगर आपने एक छोटा सा रुई का टुकड़ा भी नाक के पास में रखा तो वो भी हिले नहीं। इतना धीमे धीमे आपको श्वास भरना है और इतना धीमे धीमे श्वास आपको बाहर खाली करना है। अब सवाल ये आता है कि अपने को शुरू कौन से नाक से करना है, मतलब शुरू में पहले कौन से नाक से भरेंगे और कौन से नाक से छोड़ेंगे। तो उसके लिए ये होता है कि अगर गर्मियों के मौसम में आप कर रहे हैं तो आपको लेफ्ट नोस्ट्रल से श्वास भरना शुरू करना है, फिर राइट से छोड़ना है, फिर राइट से भरेंगे और लेफ्ट से छोड़ना है। इसी को बार बार दोहराते रहेंगे, और जब इसको आप राउंड को पूरा करके विश्राम करें तो भी आपको लेफ्ट नोस्ट्रल से ही पूरा श्वास भीतर भर के विश्राम करना है। इसका कारण यह है कि जब अपन लेफ्ट नोस्ट्रल से श्वास भर रहे होते हैं तो हमारे शरीर के अंदर ठंडक बढ़ती है, और यदि अपन राइट नोस्ट्रल से श्वास भर के शुरू करेंगे तो हमारे शरीर के अंदर गर्मी बढ़ेगी। तो यदि आप सर्दियों के मौसम में अनुलोम विलोम करते हैं तो आपको हमेशा राइट नोस्ट्रल से ही शुरू करना है और राइट पे ही पूरा करना है। और यदि आप गर्मियों के मौसम में कर रहे हैं तो आपको लेफ्ट नोस्ट्रल से ही श्वास भर के शुरू करना है अनुलोम विलोम, और लेफ्ट नोस्ट्रल से श्वास भर के ही विश्राम करेंगे।
अब जानते हैं अनुलोम विलोम करने का तरीका। तो देखिए किस प्रकार से करते हैं। इसको बोलते हैं प्राणायाम मुद्रा। 2 अंगुलियां हैं, उनको मोड़ लिया, उसके बाद में ये अंगूठा और ये अंगुली आपको काम में लेनी है। दूसरा हाथ ज्ञान मुद्रा में रहे या फिर हथेली का रुख आसमान की तरफ रखेंगे। राइट नोस्ट्रल को बंद करेंगे, लेफ्ट नोस्ट्रल से धीरे धीरे श्वास भरना शुरू करेंगे। पूरा श्वास भरें, लेफ्ट को बंद करेंगे और राइट से बाहर खाली करेंगे। वापिस राइट से भरेंगे, राइट को बंद करेंगे और लेफ्ट से छोड़ेंगे। वापिस लेफ्ट से भरेंगे। इस प्रकार इसी को कंटिन्यू करते जाएंगे। श्वास की आवाज बिल्कुल ना आए, धीमा और गहरा श्वास लेते और छोड़ते रहें। साथ ही साथ ध्यान में रखने वाली बात यह है कि जो आपका हाथ है वो पूरा कंधे के लेवल में सीधा होना चाहिए। नीचे करेंगे तो अपने लंग्स पे थोड़ा सा दबाव पड़ता है, तो ऑक्सीजन वो कम ले पाते हैं, इसलिए हाथ को हमेशा सीधा रखेंगे। और जब आपका हाथ दर्द करने लग जाए तो धीरे से हाथ को चेंज कर लें, लेकिन रुकेंगे नहीं। इस प्राणायाम का अभ्यास आपको कंटिन्यू 20 से 30 मिनट कम से कम करना है, तब जाके इसका आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब जानते हैं इसके लाभ। तो इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि योग और आयुर्वेद में बताया गया है कि हमारे शरीर के अंदर 72,000 नाड़ियां होती हैं। तो जो सारी 72,000 नाड़ियां हैं, इन नाड़ियों को ये शुद्ध करता है। और जब सारी नाड़ियां शुद्ध हो जाएंगी तो अपने 99% रोग तो ठीक हो ही जाएंगे। तो आपको अच्छे से इसका अभ्यास करना है। दूसरा, जिसको नींद नहीं आती है उसमें फायदेमंद है, जिसको डिप्रेशन रहता है उसमें फायदेमंद है, गुस्सा ज्यादा आता है तो उसमें फायदेमंद है। उसके अलावा बीपी हाई हो तो उसको भी वो ठीक करता है, हार्ट में ब्लॉकेज हो तो उसको भी वो ठीक करता है। तो इस प्रकार से इसके बहुत सारे फायदे हैं, इसलिए अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास हमेशा आपको नियमित रूप से करना चाहिए। आप इसको कब करें? तो आप इसको सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं, या जब भी आप फ्री रहें, जब भी आपको थोड़ा स्ट्रेस महसूस हो, तनाव महसूस हो, तो आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। इस प्रकार से जो मैंने आपको 3 प्राणायाम बताए, यदि आप इनका नियमित अभ्यास करते हैं तो आप शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ रह सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको देख के, इसका अभ्यास करके स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर पाएं। और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, या फिर किसी स्वास्थ्य से संबंधित जो भी आपको समस्या है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। तो मैं उस समस्या से रिलेटेड वीडियो बना के जल्द ही मेरे YouTube चैनल पे अपलोड कर दूंगा, जिससे आप उसको देख के उसका अभ्यास करके स्वास्थ्य लाभ ले पाएं। धन्यवाद।